नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आपने ऐसे काफ़ी बच्चे देखे होंगे जिनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि वो तुरंत बीमार हो जाते हैं। हर महीने में 2 से 3 बार उनको जुकाम होना, बुखार होना, उल्टी, दस्त, कुछ भी बाहर का खाने के बाद, बाहर लोगों के साथ मिलने के बाद वो तुरंत बीमार हो जाते हैं। आज हम ये समझेंगे कि उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो कैसे गई और इसका क्या इलाज हो सकता है। अगर ये बच्चा 5 साल तक की उम्र तक का है, वो बार-बार बीमार हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इस दौरान उसकी इम्यूनिटी बन रही होती है, उसका शरीर बाहर के बैक्टीरिया, वायरस से, बाहर के एनवायरनमेंट से लड़ना सीख रहा होता है। एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। इस दौरान वो बार-बार बीमार होगा और इसी से वो अपने बॉडी को इम्यून करेगा आगे के लिए। लेकिन अगर इस दौरान आप एक्सेसिव एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, लंबे समय तक आप उसको एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, कभी उसको स्टेरॉइड दे रहे हैं, कभी उसको भाप दे रहे हैं, बार-बार आप उसको पैरासिटामोल खिला रहे हैं, सिट्रीजिन एंटी एलर्जिक पे रखे हुए हैं बच्चों को, तो ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे और कम होती जाएगी। साथ ही साथ आपने उसका न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, उसने बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाई, चिप्स, कुरकुरे, पैकेट के फूड्स ज़्यादा खाए। साथ ही साथ आपने ना उसको बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, वो बस घर पे बैठ के अपने टीवी के सामने बैठ के खाना खाता है बस और कुछ काम नहीं करता। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी दिन-ब-दिन और कम होती जाती है और यही वो बच्चे होते हैं जिनको बार-बार बीमारी होती है। साथ ही साथ इसमें जेनेटिक रोल भी होता है कि अगर माता-पिता में ऐसा देखा गया है कि वो बार-बार बीमार होते हैं, तो ये बच्चे भी ज़्यादातर बीमार होते हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें, तो ऐसे बच्चों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं संभव हो पाता है कि जो बार-बार बीमार होते हैं। आप बस जाएँगे, उस तुरंत के लिए आपको एक एंटीबायोटिक या कोई भी पैरासिटामॉल, एंटी एलर्जिक वो प्रिस्क्राइब करेगा। इसके बाद ना तो बच्चा उस दवाई को खाना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को अगर आप ज़बरदस्ती दवाई खिलाएँगे तो वो उल्टी कर देते हैं, उस सिरप को पीना नहीं चाहते। साथ ही साथ वो इलाज आपको महँगा भी काफ़ी पड़ता है। आपकी एक पीडियाट्रिशियन की फीस एक लगभग ₹500, उसकी दवाई का खर्चा सप्ताह का लगभग 1000-1500 रुपए जाता है। तो ये आपके लिए भी परेशानी बनती है। एक तो उसको बार-बार लेके जाना है कि महीने में 2-3 बार, फिर इतना एक्सपेंस। दूसरा, फिर वो बच्चा दवाई खा भी नहीं रहा है और इन दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। एक समय के बाद डॉक्टर ये बोल देता है कि नहीं, अभी इसका तो एलर्जी हो गया है, इसका इलाज नहीं होगा, आप तो इतनी सारी जाँचें करवाई, एलर्जी की जाँच करवाई है, या फिर बहुत एक लंबी लिस्ट हो जाती है और इसके बावजूद भी उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसकी हालत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है कि वो पहले महीने में 1 बार उसको बुखार-जुकाम होता था, तो अब आप देख रहे हैं कि उसको महीने में 2-3 बार हो रहा है और पहले 5 दिन में ठीक होता था, अब वो लंबा चल रहा है, 5 दिन, 10 दिन चल रहा है। इसी के अपोजिट में अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथी में ऐसे बच्चों का इलाज बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से संभव है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो एलोपैथी ले लेके काफ़ी परेशान हो गए, महीनों तक बीमार रहते हैं, लेकिन अब वो जब होम्योपैथी उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उनका ठीक होना काफ़ी ईज़ी हो गया है। एक तो वो दवाई को आराम से खा लेते हैं, दूसरा बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पहले उनका जुकाम 15 दिन में ठीक होता था, अब वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, हम इसको समझेंगे। देखिए, होम्योपैथी में दवाई का सिलेक्शन कैसे होता है, इन बच्चों के लिए हम इसको पहले समझते हैं। देखिए, हमारा जो तंत्र वो ये है कि पूरे शरीर को समझना, बच्चा किस प्रकार से रहता है। देखिए, अलग-अलग बच्चे अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद है, बोलना ज़्यादा पसंद है, कुछ मस्ती ज़्यादा करते हैं, कुछ शांत रहते हैं और किसी-किसी को अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ इलाज होता है। अब इसको मैं आपको 3 दवाइयों के उदाहरण से समझाऊँगा। एक दवाई हमारे यहाँ होती है बेरेटा का। ये बच्चा कैसा होता है, बिल्कुल शर्मीला होता है, इसको बात करना लोगों से पसंद नहीं है। आपके घर में कोई आएगा तो ये छुप जाएगा। आप बोलेंगे कि बच्चा इनसे बात कीजिए, उनको नमस्ते कीजिए, तो वो आएगा नहीं सामने, वो पीछे छुप जाएगा आपके। कहीं आप बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करवाने की, इंटरेक्ट कराने की, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको शर्म आएगा। वो पढ़ने में भी थोड़ा वीक रहेगा, उसको गले में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, आप देखेंगे उसको बार-बार टॉन्सिल की शिकायत होती है, तो ये बेरेटा कार्प का बच्चा है। जब हम उसको बेरेटा कार्प देंगे तो एक समय के साथ में उसका गले का इन्फेक्शन बार-बार कम हो जाएगा और जो उसको जुकाम होता है उसमें भी कमी आएगी, वो ग्रोथ भी अच्छे से करेगा और देखेंगे उसकी शाइनेस जो थी, उसकी शर्म थी, वो भी अब धीरे-धीरे कम हो रही है, वो अब लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अब हम इसके अपोजिट एक दवाई के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो सबसे बात कर लेता है, रास्ते चलते किसी से भी बात कर लेगा, आपके घर में कोई आया तो वो उससे इतना इंटरेक्ट कर रहा है जैसे उसको बरसों से जानता है वो। ऐसा बच्चा अगर बार-बार बीमार हो रहा है तो हम उसको इस वाली दवाई को देंगे, उसका नाम है फास्फोरस। तो वो जल्दी फिर ठीक हो जाएगा। एक और बच्चा होता है, उसको लंबे समय तक जुकाम बना है, देखते हैं कि अब उसका जुकाम ठीक ही नहीं होता। वो है ट्यूबरकुलिन का बच्चा, वो इतनी शैतानी करता है कि आपके घर का सामान बिल्कुल एक जगह पे नहीं रखा रहने देगा, कहीं बाहर जाएगा तो लोगों को परेशान कर लेगा। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो क्लिनिक में आएँगे और सारा सामान हटा देंगे, हमको ये सारा बचा के रखना पड़ता है, कहीं ये फेंक ना दे।
ऐसे बच्चे होते हैं और इनको जुकाम इतना लंबा चलता है कि बिल्कुल कई एक बार तो महीनों तक उनका जुकाम चलता है। तो इस सारी चीज को समझ के अगर हम इनको ट्यूबरकुलिन दवाई देते हैं तो उनका जुकाम का टेंडेंसी एक तो लंबा नहीं चलेगा और कम समय में ठीक हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है, ऐसी कई दवाइयां हैं जो बच्चों के पूरे उनके व्यवहार को समझ के, उनको किस प्रकार की बीमारियां होती है सारा कुछ समझ के उनको इलाज देते हैं, तब ये बच्चे प्रॉपरली ठीक होने लगते हैं। और एक समय के बाद ऐसा आता है कि अब वो इतना बीमार नहीं होते, और अगर होते भी हैं 2 से 3 दिन के अंदर वो प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप इसका इलाज समझ गए होंगे। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।